चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबर पंचायत। हनुमानगढ़ के संगरिया में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। जहां पुलिस ने गश्त के दौरान टिब्बी बस स्टैंड के पास खारखेड़ा के जीता सिंह के कब्जे से 55 पौवे देशी शराब बरामद की। जालौर के आहोर में क्षेत्र में शिक्षा विभाग की मनमानी से नन्हे मुन्ने स्कूली छात्रों की जान पर बनाई है और कड़ाके की सर्दी को देखते हुए छुट्टियां घोषित होने के बाद भी निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। टोंक के देवली क्षेत्र में शीतलहर की चपेट में फसलें आ रही हैं। पाला पड़ने की आशंका के चलते किसान काफी परेशान हैं। जैसलमेर के रामगढ़ में कैरियर डे मनाया गया, जहां कस्बे के सरकारी स्कूल में इसका आयोजन हुआ। छात्रों की विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। बूंदी तालेड़ा में पंचायत समिति के बरट क्षेत्र में 132 केवी जीएसएस का निर्माण कार्य वन विभाग की आपत्ति के कारण बंद हो गया। वर्तमान में ढाबी की 33 केवी लाइन कोटा से आ रही है, जिसकी दूरी 52 किलोमीटर। लाइन लंबी व जंगल में होकर आने के कारण आए दिन फॉल्ट होते हैं, जिससे बिजली ज्यादातर समय बंद रहती है, जिसके चलते 132 केवी जीएसएस स्वीकृत किया गया था, लेकिन वन विभाग की आपत्ति के चलते इसका निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। राजसमंद के आमिर थाना क्षेत्र के गोमती मार्ग पर रात्रि को तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने जीप को टक्कर मार दी। जोरदार भिड़ंत में जीप में सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 गंभीर घायल हो गए, जिन्हें राजसमंद रेफर किया गया। रात्रि के समय होने से मोड़ पर ट्रैक्टर की केवल एक लाइट लगी होने से हादसे का कारण बना। जीप सवार केलवाड़ा से सरदारगढ़ एक समारोह में भाग लेने जा रहे थे, वहीं शव का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। भीलवाड़ा के शाहपुरा में शाम की दीवार का लोकार्पण 14 को होगा। नेगी की दीवार की तर्ज पर यह दीवार बनाई गई है। शाहपुरा शाम सेवा समिति ने पुलिस चौकी के बाहर दीवार बनाई, जरूरतमंदों को पहनने लायक कपड़े मिल सकेंगे। जोधपुर की बिलाड़ा ग्राम पंचायत में जसवंतपुरा गांव के लोगों ने माताजी मंदिर के प्रांगण में बुधवार को एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में लोगों ने शराब मुक्ति का संकल्प लिया और शराब पिए व्यक्ति पर 11,000, शराब पिए हुए व्यक्ति की सूचना देने वाले को 500 के इनाम देने की निर्णय लिया। चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा में नगर में चाइनीज मांझा पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया। उपखंड अधिकारी हेमंत नागर ने चाइनीज मांझे का विक्रय और प्रयोग उपखंड क्षेत्र निम्बाहेड़ा में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। उपखंड अधिकारी ने चाइनीज मांझे के विक्रय की रोकथाम हेतु शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग दलों का गठन किया, जो दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण कर चाइनीज मांझे को जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। सभी दुकानदारों से आग्रह किया कि इस प्रकार के घातक चाइनीज मांझे का विक्रय नहीं करें। वहीं सभी नागरिकों एवं विद्यालयों के संस्था प्रधानों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने बच्चों और विद्यार्थियों को चाइनीज मांझे से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए इसका प्रयोग नहीं करने हेतु समझाइश करें। अजमेर के केकड़ी के बास्टा गांव में पंचायत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आम रास्तों से अतिक्रमण हटाए, जहां जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद फिर से सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। चूरू के सरदार शहर के गांव रोलासर में 2 अध्यापकों के भरोसे सरकारी स्कूल चल रहा है, जिससे परेशान होकर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर के पहाड़ी में विधायक कुंवर जगत सिंह का पहाड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में दौरा किया और दीनदयाल उपाध्याय शिविर में लोगों की परेशानी सुनी। हनुमानगढ़ के भादरा के गांव पहाड़ी रेलवे मोड़ पर ओवरब्रिज निर्माण से पहले सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का कार्मिक अनशन धरना जारी है। चूरू के सादुलपुर में चाइनीज मांझे पर नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए थोक विक्रेता के यहां से 100 किलो से ज्यादा मांझा जब्त किया। कोटा के खैराबाद में पिछले 3-4 दिनों से पंचायत समिति क्षेत्र में चल रही शीतलहर ने गोविंदा क्षेत्र में धनिया की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे किसान काफी परेशान है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ग्राम पंचायत बीरमाना क्षेत्र में वन भूमि पर लगाए गए पेड़ों पर अज्ञात लोगों द्वारा कुल्हाड़ी चलाकर पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराए जाने के बावजूद कुल्हाड़ी चलाने वालों पर रोक नहीं लगाए जाने से पर्यावरण प्रेमियों में रोष है। भीलवाड़ा के मांडल में जहां एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में शौचालय बनाए जा रहे हैं, वहीं ग्राम प्रशासन की अनदेखी के कारण सार्वजनिक शौचालय उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य और जान खतरे में आ रहा है। मांडल पंचायत समिति मुख्यालय के वार्ड नंबर 24 शक्कर कई मालियों के मोहल्ले में बने सार्वजनिक शौचालय साफ सफाई के अभाव में दुर्गंध का केंद्र बने हुए हैं और जर्जर अवस्था में हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। साथ ही आसपास के निवासियों का जीना दूभर हो रहा है। इस ओर ग्राम पंचायत ध्यान नहीं दे रही है। कई बार सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक समस्या जो की बनी है। सिरोही के शिवगंज के उपखंड और नगर पालिका प्रशासन ने शहर के बाजार का दौरा किया, सड़क पर दुकान में सामान रखने वालों को पाबंद किया। बाड़मेर के चौचर में षड्यंत्रपूर्वक 2 युवकों को बुलाकर बंधक बनाने का मामला दर्ज हुआ। आरोपियों ने युवकों को फोन करके बुलाया, बीच राह में मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने नकदी व मोबाइल भी छीन लिए। परिवादी सुनील कुमार व राजराम ने मामला दर्ज करवाया। आरोपी पप्पूराम भागचंद सहित कई लोगों पर लूट मारपीट पर बंधक बनाकर रखने के आरोप लगाए। सेड़वा थाना के सोंडी गांव का मामला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीकर के लोसल में नगर पालिका मंडल की विशेष बैठक आयोजित की गई। अधिशासी अधिकारी पुरुषोत्तम पवार की अध्यक्षता में पालिका सभागार में बैठक आयोजित की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों की मांग पर बैठक बुलाई गई। विशेष बैठक में अतिक्रमण तथा विकास कार्यों पर चर्चा होगी। अलवर के रामगढ़ में बिजली का हाल बेहाल है और बाम्बोली जुगरावर बगीमेत थड़ाहोली जीएसएस पर भारी कटौती चल रही है। जोधपुर की ओसिया पंचायत समिति की प्रधान ज्योति जाड़ी के 8 दिवसीय महाराष्ट्र यात्रा के बाद वापस लौटने पर प्रधान कार्यालय में विकास अधिकारी संपत गोदारा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया।
पंचायती राज विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के महाराष्ट्र एवं गोवा राज्यों की अध्ययन यात्रा में प्रधान जाड़ी ने भी हिस्सा लिया। साथ ही रालेगांव सिद्धि की विजिट के दौरान जाड़ी ने अन्ना हजारे से मिलते हुए ग्राम स्वराज के बारे में विचार विमर्श किया। जाड़ी ने बताया स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बतौर उन्होंने वहां पर भी स्वच्छता मिशन को लेकर विचार रखे। जोधपुर की लोड़ी ग्राम पंचायत स्थित भांडुकला गांव को जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए चिन्हित किया है। ग्राम पंचायत को आदर्श बनाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए सरपंच बवीना कंवर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत भवन में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी सहित कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर सरपंच ने बताया भांडुकला ग्राम पंचायत जोधपुर जिले की प्रथम शौच मुक्त ग्राम पंचायत है। जैसलमेर के रामगढ़ में पानी चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान नहरों से पानी चोरी पर अंकुश लगाने के प्रयास किए गए। पुलिस व नहरी विभाग द्वारा गश्त भी की जा रही है। कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के कामों में अधिकारियों की लापरवाही से आरओ प्लांट मात्र शोपीस बनकर रह गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आधे से अधिक आरओ प्लांट बंद पड़े हैं। जल संसाधन विभाग शिकायत करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चौक के मालपुरा में रेफरल अस्पताल में लंबे समय से स्वीकृत 75 बेड के भर्ती वार्ड के बावजूद 50 से 60 बेड का उपयोग किया जा रहा है। ये नहीं है कि रोगी यहाँ कम आते हैं, समस्या अस्पताल में वार्ड कक्ष की है। सीकर के लोसल में कड़ाके की सर्दी से खेतों में बर्फ सी जम गई है। शीतलहर के कारण सब्जी की फसल पर असर हुआ है। लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया। बूंदी के नैनवा में स्कूली छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। गांव से स्कूल जा रही 11वीं कक्षा की नाबालिग दलित छात्रा के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया। देई थाना क्षेत्र की एक घटना, पुलिस ने छात्रा का बूंदी अस्पताल में मेडिकल कराया। पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।